जो भी आपकी चित्त वृत्ति में आ जाए। ये षडानंद कार्तिकेय जी का बड़ा भारी प्रश्न है अपनी माता से, मां मान लो काशी में जिसके प्राण छूटते हैं वो मुक्त हो जाता है, वापिस जन्म नहीं लेता, पर एक निवेदन है, अगर किसी का आगमन काशी में नहीं हुआ हो, वो काशी में नहीं पहुंचा हो, और मान लो वो फिर जन्म ना लेना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता पार्वती जी ने कहा, अगर भूल से भी जो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, और अगर मान लो प्राण छूट भी गए, अगर भूल से भी बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाया उस पर पड़ जाती है, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाना, बेलपत्री के वृक्ष की केवल एक ओट पड़ जाना, ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना, आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है, और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है, तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, समझदारी हमको चाहिए। जो ज़्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज़्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अक्ल दे रहा है वो किसी और को अक्ल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ। अश्वत्थामा के मित्रों ने
आटे को पानी में घोल कर पिला दिया और कह दिया ये दूध है। पिता ने देख लिया, पिता की दृष्टि पड़ गई और बेटा पिता के गले लगकर बोलता है, बाबा, पिताजी, आज पहली बार मैंने गाय का दूध पिया है, पहली बार गौ माता के दूध का पान किया है मैंने। अश्वत्थामा कह रहा है अपने पिता से, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। केवल 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा अपने पिता से कह रहा है कि मैंने गाय का दूध पी लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर गए। बेटा, शिवजी के स्वरूप उस अश्वत्थामा को देखकर भगवान गुरु द्रोणाचार्य गले से लगाकर उसको देखकर रो रहे हैं कि मैं जानता हूं जो तूने पिया वो गाय का दूध नहीं था, वो आटे में पानी मिलाकर तेरे मित्रों ने तुझको पिला दिया था। वो जान रहा है वो गाय का दूध नहीं है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गए। मां और पिता दोनों में एक अंतर होता है। मां बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। मां बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मैंने बेटे को रख रखा